अम्मू अनिक ब्लॉग प्रस्तुत करते हैं हरिद्वार टूर। प्लीज़ जो भी कोई लोग नए हों लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। हरिद्वार, जिसे हरद्वार भी कहा जाता है, भारतीय राज्य उत्तराखंड का एक जिला है जिसके मुख्यालय हरिद्वार नगर में स्थित है। इस जिले के उत्तर में देहरादून जिला, पूर्व में पौड़ी गढ़वाल जिला, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य का सहारनपुर जिला तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य के ही मुजफ्फरनगर तथा बिजनौर जिले हैं। वर्तमान हरिद्वार क्षेत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था, जो बाद में नंद तथा मौर्य वंश द्वारा शासित मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के पतन के साथ ही यह शुंग राजवंश के वर्चस्व के अधीन आ गया और 72 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद यहाँ 226 ईस्वी तक कुषाणों का राज्य चलने के बाद 320 ईस्वी से 980 ईस्वी के अंत तक गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के समय यह क्षेत्र दिल्ली सूबे का हिस्सा था। अकबर और तत्काल उत्तराधिकारियों के समय में यह सहारनपुर में रहने वाले अधिकारी के अधीन था और उस समय सहारनपुर और हरिद्वार में तांबे के सिक्कों के टकसाल भी थे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार जिले की जनसंख्या 18,90,422 है, जो लगभग लेसोथो या अमेरिकी के पश्चिम वर्जीनिया राज्य के बराबर है। जनसंख्या के मामले में भारत में इसका स्थान 244वां है। कुल 640 में से जिले की जनसंख्या घनत्व 870 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 2001-2011 के दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 33.16% थी। हरिद्वार की साक्षरता दर 74.62% है। लिंग अनुपात 880 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। हरिद्वार, हर का द्वार यानी भगवान का द्वार। यहीं से 4 धाम यात्रा भी आरंभ होती है। अगर आपको 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना है तो सर्वप्रथम हरिद्वार आना पड़ेगा। और यह ऋषि मुनियों की भी बहुत प्रिय जगह रही है। सप्तऋषि भी यहीं पर अपनी तपस्या करते थे और पार्वती माता के पिताजी भी यहीं विराजमान रहते थे, इसलिए यह प्रमुख स्थान रहा है। आइए हरिद्वार में कहाँ कहाँ घूमें, हरिद्वार कैसे पहुँचे, हरिद्वार घूमने का सही समय क्या है, हरिद्वार में होटल कहाँ लें, क्या बजट होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वैसे हरिद्वार घूमने का बारिश के दिनों को अवॉइड कर देना चाहिए, उसके अलावा कभी भी यहाँ आ सकते हैं, कोई इसका समय नहीं है। और अगर आपको ठंडे पानी में नहाने की इच्छा है तो भाई गर्मियों में ही आना उचित है। हरिद्वार के निकटतम देहरादून एयरपोर्ट है। इसके सबसे पास में देहरादून एयरपोर्ट पड़ता है और देहरादून एयरपोर्ट से हरिद्वार बस स्टैंड की दूरी 40 किलोमीटर है, जो कि 1 घंटे में तय की जा सकती है। तो जो कोई भी हरिद्वार के लिए एयरपोर्ट से आना चाहे वह देहरादून एयरपोर्ट में उतर जाए, वहाँ से टैक्सी करके हरिद्वार बस स्टैंड आ जाए। और दूसरा रेल मार्ग हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। देश के हर जिले से यहाँ डायरेक्ट ट्रेन आती है। अगर नहीं भी आती है तो आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ट्रेन के बाहर निकलते ही
उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम के द्वारा चलाया गया टैक्सी स्टैंड बस स्टैंड है, जो कि प्रमुख शहरों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली से भी यहाँ पर बस डायरेक्ट आती है। यहाँ पर आने के बाद आप डायरेक्ट हर की पौड़ी के लिए ऑटो करके जा सकते हैं। यहाँ पर खाने में कोई समस्या नहीं है, देसी खाना मिलता है जैसा कि हर शहर में मिलता है। और यहाँ पर चोटी वाला रेस्टोरेंट मुख्य है, वहाँ पर भी खाना चाहिए और आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर रहने की बात करें तो धर्मशाला 200 से 300 रुपये मिल जाती है। डोमेट्री एसी 200 से 300 रुपये मिल जाता है और बजट होटल भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर आप लग्जरी होटल की बात करें तो 3000 से स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि हर की पौड़ी के पास में आपको मिलता है। सर्वप्रथम आप हर की पौड़ी आइए और ठंडे ठंडे पानी में गोता लगाइए, नहाइए और यहीं पर गंगा मैया का मंदिर भी है, उसको आप दर्शन कीजिए। उसके दर्शन करने के बाद बहुत से लोग यहाँ पर पिंड दान भी करते हैं, अस्थि विसर्जन भी करते हैं, उसका भी एक घाट बना हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ बहुत बड़े प्रांगण में ये फैला हुआ है, इसलिए आप आके इसका एंजॉय ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद पार्क भी इसके पास ही में स्थित है और वहाँ पर 110 फीट ऊंची शिव प्रतिमा भी लगी है, तो वहाँ पर भी जाना चाहिए। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पर भी जाना चाहिए। वहाँ पर माता पार्वती के पिताजी ने जब यज्ञ किया था तो सभी देवी देवताओं को बुलाया था और भोले बाबा शिव भगवान को नहीं बुलाया था, इसलिए माता पार्वती गुस्से में लाल होकर उनके हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था। उस समय भगवान भोलेनाथ उनके जले हुए शरीर को लेकर तांडव नृत्य किया था और पूरे पृथ्वी पर प्रचंड तांडव किया था, तो उनका यह सती कुंड है। तो उनके शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ भी गिरे थे वही भाग आज 51 शक्ति। इसके बाद प्राचीन श्री शीतला माता का मंदिर है, यहाँ उनकी जन्मभूमि है, इसलिए यहाँ पर भी दर्शन करना चाहिए। इसके दर्शन करने के बाद ही माता के रहने के लिए भी, माता के भक्तों के रहने के लिए भी स्थान है, वहाँ पर रुक भी सकते हैं आदमी। यह बहुत ही अच्छी तरीके से मंदिर बनाया गया है, बहुत भव्य है, इसको देखना चाहिए। और इसका एक घाट भी है, वहाँ पर भी दर्शन करना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं मनसा देवी। मनसा देवी रोपवे से और पैदल मार्ग जाया जा सकता है और यह ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, वहां पर जाके मनसा देवी के दर्शन किए जा सकते हैं। यह रहा रेट लिस्ट। मनसा देवी और चंडी देवी दोनों का जॉइंट टिकट भी मिलता है, अगर आप जॉइंट लेंगे तो कुछ आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, अन्यथा दोनों जगह मंदिर में अलग अलग दर्शन करने के लिए टिकट आपको लेना पड़ेगा। अब हम चलते हैं चंडी देवी, वहां पर पहुंच जाते हैं, भवन का दृश्य है और यह रहा चंडी देवी के माता के दर्शन कर लीजिए। ऊपर से पूरे हरिद्वार का दर्शन बहुत अच्छा होता है। और चंडी देवी दर्शनों के बाद हम आते हैं माया मंदिर। प्राचीन समय में मायापुरी के नाम से यह विख्यात था, यहाँ पर भी एक दर्शन कीजिए। और शांति कुंज, इसके बाद शांति कुंज चलते हैं। शांति कुंज में आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होता है, खाने पीने की भी सुविधा है और फूलों के बगीचे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इसे सजाया गया है। और जिन लोगों ने इनका स्थापना की थी वो माताजी पिताजी ये हैं और उनकी। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं भारत माता मंदिर।
यह 7 मंजिला इमारत है और इसके अंदर लिफ्ट भी बनी हुई है। लिफ्ट का किराया 5 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो जो भी कोई अगर लिफ्ट से ऊपर जाके पैदल पैदल नीचे उतरना चाहे तो उतर सकता है। इसमें भारत माता को दर्शाया गया है और हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान और देश के लिए जो बड़े बड़े कार्य किए हैं उनकी भी प्रतिमा इसमें लगी है। इसलिए यहाँ पर तो बिल्कुल ही आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर उसी रोड पर आगे चलकर बनाया हुआ है। जैसे कि पहले बाण गंगा आती है, वहाँ पर आदमी स्नान करते हैं, फिर अर्धकुंवारी आता है, फिर हाथी मत्था आता है, फिर भवन आता है। उसी तरीके से इसके मंदिर में कुछ दर्शाया गया है। और जब आप प्राचीन गुफा से घुसते हैं तो पैरों के नीचे ठंडे ठंडे पानी से एकदम मन मोह लेता है। उसी तरीके से वैष्णो देवी मंदिर है। इसके बाद पावन धाम शीश महल चलते हैं दोस्तों। यह पूरी तरीके से शीशे का बना हुआ है। आपको लगेगा ही नहीं कि यह मानव निर्मित है। बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है दोस्तों। इसकी एक मूर्ति की प्रतिबिंब सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। लगता ही नहीं है कि यह कौन सा मूर्ति ओरिजिनल है। इसका मुख्य अट्रैक्शन यह घोड़े का रथ है, जिसको जरूर देखना चाहिए। और यहाँ पर कई मूर्तियाँ हैं और कई भूल भुलैया टाइप का बनाया है और पूरा शीशे से जड़ा हुआ महल है, जिसको देखते देखते आप परेशान हो जाएंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लेकिन आपकी पूरी थकान मिट जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं सप्तऋषि आश्रम। सप्तऋषि आश्रम इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो 7 हुआ करते थे और जब वह तपस्या कर रहे थे तो गंगा माता उतर के आई और उनके रास्ते में सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने इनको डिस्टर्ब ना करते हुए अपना रास्ता खुद से बना लिया। अब हम चलते हैं पतंजलि योगपीठ। पतंजलि योगपीठ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं, आयुर्वेदिक संस्थान खोले जा चुके हैं। इसलिए आपको इसको यहाँ पर देखना भी चाहिए। और अगर आपके पास समय बचता है तो शाम की हर की पौड़ी की गंगा आरती को शाम के 6 बजे से आरती शुरू होती है, उससे पहले 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाइए और जगह घेर लीजिए, अन्यथा आपको जगह नहीं मिलेगी और आप मुख्य दर्शन गंगा आरती के छूट जाएंगे। इसलिए समय से पहले आने का कष्ट करें। और इसके बाद भी अगर आप नाइट स्टे करते हैं और दूसरे दिन आपको रुकने का समय मिलता है तो सुबह राजा जी नेशनल पार्क है दोस्तों। यहाँ पर वह बहुत अच्छा बना हुआ है दोस्तों। मैं क्या बताऊं, यहाँ पर जैसे कि टाइम लिखा हुआ 15 जून से 31 जनवरी का टाइम है, फिर 1 फरवरी से 31 मार्च है, फिर 1 अप्रैल से 15 जून का समय लिखा हुआ है। तो इस समय सारणी को आप पढ़ लें, उसी के साथ ही यहाँ पर आप घूम सकते हैं। मुझे सब जानवर यहाँ पर दिखाई दिए, लेकिन टाइगर नहीं दिखाई दिया। तो आप अगर टाइगर को देखने की इच्छा रखते हैं तो आपको थोड़ा मन महसूसना पड़ सकता है, लेकिन आप यहाँ पर आइए ज़रूर। ब्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।